3 इम्पॉसिबल स्किल्स आज मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अपनी इस वाली वीडियो में मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं कर पाया था टाइम पे, जिस वजह से मेरे को एक वियर्ड सा कॉम्बिनेशन खाना पड़ा था ब्रेड और टूथपेस्ट का, और वो सच में बहुत बेकार था। लेकिन अब की बार मैं एक नहीं बल्कि 3 इम्पॉसिबल स्किल्स ट्राई करूंगा। रूल सिंपल है, मेरे को 1 घंटा मिलेगा एक स्किल को ट्राई करने के लिए। उसके अंदर मेरे को पूरी स्किल को मास्टर करना है। रूल नंबर 2, टाइम कंप्लीट होने के बाद मुझे उसे परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और रूल नंबर 3, जैसे पिछली बार मेरे को हारने के बाद ब्रेड और टूथपेस्ट खाना पड़ा था, इस बार अगर कोई एक भी स्किल मैं नहीं कर पाता तो मुझे 5x नहीं 10x बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ब्रेड 10x, टूथपेस्ट 10x, और इस बार मुझे उसके ऊपर टोमेटो सॉस भी लगानी पड़ेगी, और मैं ये गंदी सी चीज नहीं खाना चाहता। तो सबसे पहले चैलेंज के लिए मेरे को इस बोर्ड पे अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना है। मैं वैसे राइट हैंड से लिखता हूँ, लेकिन इस चैलेंज में मेरे को अपने नॉन डोमिनेंट हैंड जो कि लेफ्ट हैंड मेरा, उससे इस बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इस पे अपना नाम लिखूंगा मैं, THU। इतना गंदा लिखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनपढ़ हूँ। ST। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा लेफ्ट हैंड कभी स्कूल ही नहीं गया। कितना गंदा लिखा है इसने थंडरडस्ट। अब क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड कभी स्कूल नहीं गया, तो अब टाइम है इसको स्कूल ले जाने का। कल स्कूल चल। और स्कूल में मैंने बिल्कुल केजी क्लासेस को शुरुआत करी। सबसे पहले मैंने वर्टिकल लाइंस लगवाई इससे, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस लगवाई। जब इसने दोनों लाइंस कंप्लीट कर ली, फिर मैंने इससे अल्फाबेट्स लिखवाने शुरू करे। मैंने राइट हैंड से डॉटेड अल्फाबेट्स जैसे टीचर नहीं देता था केजी क्लास में, बिल्कुल वैसे डॉटेड अल्फाबेट्स इसको लिख के दिए, और इसको टाइम रहते उनको कंप्लीट करना था। तो गाइस, इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है। अभी आपको लिख के दिखाएगा कुछ। फिर इसने लिखना शुरू किया, और सही बताऊं तो इस टाइम पे मैं ब्लाइंड फोल्ड होकर लिख रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि आखिर क्या ही लिख सकता है, क्योंकि अभी अभी तो इसने स्कूल जाना शुरू करा है। लेकिन इसने जो मैसेज लिखा था वो था, हेलो माई नेम इज लेफ्ट हैंड। एक बार इससे ड्राइंग बना के देखते हैं। और यहाँ पे मैंने वही पुरानी ओजी ड्राइंग बनाई जो हम सब ने अपने बचपन में एक ना एक बार तो जरूर बनाई होगी। तो गाइस, ये है वो ड्राइंग जो मेरे लेफ्ट हैंड ने बनाई है, और ये सच में बहुत अच्छी बनी है। आप इसको कमेंट में बताओ कि आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे इसे। गाइस, अब दोनों के बीच में कंपटीशन था। ये मेरे राइट हैंड ने लिखा है और ये मेरे लेफ्ट हैंड ने लिखा है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा अच्छा लिखने लग गया है, या फिर मेरा राइट हैंड शुरू से इतना गंदा लिखता है। तो गाइज, आप लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज है। गाइज, ये है वो मैसेज। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? अब देखो, अब समझ आएगा। अब एक बारी क्लास 12th में मेरा दोस्त पेन स्पिनिंग वाली कोई तो ट्रिक कर रहा था क्लास में, और सबके सामने कूल बन रहा था, तो इसलिए आज मैं सीख के रहूंगा। मेरे को अभी सिर्फ ये वाली ट्रिक आती है, और मेरे को इस ट्रिक तक जाना था। स्टार्टिंग मैंने इनफाइनाइट स्पिन से करी, क्योंकि ये शुरू में सीखना थोड़ा आसान थी, लेकिन इसमें मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि मेरे हाथ से बार बार पेन छूट के गिर जा रहा था। ट्यूटोरियल टाइम। मैंने सोचा कि पहले मार्कर से स्टार्ट करना चाहिए ताकि पेन पे जाना आसान हो, लेकिन ये भी मुश्किल था, क्योंकि ये बार बार मेरे हाथ से गिर जाता था मार्कर। और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद एक बारी लूप बन ही गया, और इसके बाद तो फिर मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी आने लगी थी। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इनफाइनाइट लूप बना पा रहा था, और इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आ गई थी कि अब मैं पेन से भी इसको अच्छे से कर पा रहा था। बस बीच में कई बार गड़बड़ हो जाती थी लेकिन अगर उसको साइड कर दे तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हो गया था इस वाली स्किल में। सेकंड ट्रिक का मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन ये भी कोई इनफाइनाइट लूप जैसी है। इसमें हमको चारों उंगलियों के ऊपर से मार्कर या पेन को रोल करके घुमा के वापस से एक लूप बनाना होता है। और भाई, इसको करने में मेरे को इतनी मेहनत लगी कि इसमें हालत टाइट होगी, क्योंकि पूरी उंगलियां हो जाती थी आराम से, लेकिन जो लास्ट में छोटी वाली उंगली है ना, तो जाके काम खराब हो जाता था। और इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और साथ में मेरे को ये भी डर था कि टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लिए मैंने और भी ज़्यादा तेज़ी से मेहनत करी। मैंने चलते चलते मेहनत करी, और फाइनली मैं इस स्किल को भी डिसेंट लेवल तक तो सीख ही गया था। अब देखना है कि क्या इन दोनों स्किल में से कोई एक मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ कि नहीं। थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। फिर भी लेफ्ट हैंड से करने के बाद मेरे को लग रहा है राइट हैंड से ज़्यादा ईजी था। अब थर्ड चैलेंज के लिए मैंने सोचा है ब्लोइंग गन। अब उसमें जो गन है वो मैं बना चुका हूँ, आप मोन्टाज में देख रहे हो जैसे, और इसके डार्ट्स भी मैं बना चुका हूँ जैसे आप यहाँ देख रहे हो। और जब मैंने इसको पहली बार ट्राई करने की कोशिश करी तो पता नहीं क्या हुआ, ये चला ही नहीं। तो फिर मैंने अपने लेफ्ट हैंड से कुछ मैथमेटिकल और ग्रेविटेशनल इक्वेशन सॉल्व करी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे, और ये फाइनली काम करने लग गया। हाँ, मैं ये निशाना अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। अब मैंने सामने पेपर लगा दिया, और उसके ऊपर मुझे इससे निशाना लगाना है। अब इस वाले चैलेंज में मेरी पिछली वीडियो की निंजा स्किल्स थोड़ी बहुत काम आई, क्योंकि इसमें भी निशाना लगाना था और पिछली वाली में भी निशाना लगाना था, तो इसलिए मेरा सिर्फ 4 या 5 बारी ट्राई करने के बाद निशाना लग गया था। और फिर एक निशाना लग जाने के बाद मेरे लगातार 5 निशाने लगे थे। इसके बाद मेरे दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। ये वो आइडिया नहीं था, लेकिन फिर मैंने दूसरा बलून फुला के उसको सामने चिपकाया, और इस पर पहली बारी में निशाना लग गया। और इस बलून के फूटते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि अब मैं तीनों स्किल्स कंप्लीट कर चुका था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आया।
मजा आएगा इसमें। लेकिन मजा तो यहाँ आ गया। लेकिन फिर मैंने दूसरे गुब्बारे में पानी भरा और उसको सामने लगाया और फिर एक के बाद एक इसके ऊपर निशाने लगाने शुरू कर दिए। और भाई मैं सच कह रहा हूँ, इसके ऊपर जितने निशाने लगे मेरे को हर बार डर लगता था शायद अब फूटेगा, लेकिन ये बलून का बच्चा फूटा ही नहीं। तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि डार्ट बिल्कुल सीधा जाके बलून पे लगा है, लेकिन फिर भी ये नहीं फूटा। अब मैंने बलून में हवा ज्यादा भर दी है ताकि जब भी इस पर डार्ट लगे तो एकदम फूट जाए। और पानी ये रहा नीचे अभी भी है। तो गाइस इसमें जो पानी है ना, इसकी वजह से जितना भी प्रेशर इस पे पड़ता है वो सारा पानी की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वजह से फूट ही नहीं पा रहा है। लेकिन मैं इसको फोड़ के रहूँगा आज, जिसके लिए मैंने एक नया जुगाड़ निकाला है। अब तो ये फूट के ही रहेगा। अरे अभी नहीं फूटा। ओ भाई फाइनली पूरे रूम में पानी पानी फैल गया। तो गाइज अगर मेरा चैलेंज हार जाता तो मुझे 10 टाइम्स बड़ी पनिशमेंट मिलती पिछली बार से, लेकिन अब क्योंकि मैं जीत गया हूँ तो मुझे कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, और वो रिवॉर्ड आप लोग दोगे एक सब्सक्राइब करके। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, तब तक मैं सफाई करता हूँ।